फजर के बाबा के पांव तले जमीन निकल जाती है जब वो शेर को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखते हैं। इस तरह आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए पहले तो वो काफी ज्यादा सख्ते में ही चले जाते हैं कि आखिर कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मेरी बेटी ने मेरे साथ धोखा किया है। वो चिल्लाएंगे और कहेंगे कि फजर तुम कहाँ हो, और फजर भी बाहर आती है। वो देखकर दंग रह जाती है कि शेर तुम यहाँ। शेर भी कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ दोनों खानदानों के दरमियान रजामंदी हो, हम दोनों शादी करें और इज्जत के साथ मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। फजर, मैं सालों पुरानी दुश्मनी को बुला देना चाहता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। फजर तो दंग रह जाती है, अपने बाबा की तरफ देखती है और फिर जरताज बेगम की तरफ। उसकी वालदा तो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं और वो अपनी वालदा के पास खड़ी होती है। उसके बाबा कहते हैं फजर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ, तुमने हमें ही धोखा दिया है। मैंने क्या समझा था कि मेरी बेटी ने मेरा सर फहर से बुलंद कर दिया है, मेरी बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है दुश्मनों से बढ़कर अपनी ही बेटी दुश्मन निकली है मेरी। किस मुंह से मैं तुम्हें इस घर में रखूं? आज के बाद तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। वो फजर को धक्का देते हैं और फजर जाकर टकराती है शेर के कंधे से। शेर कहता है क्या हो गया है आप सब लोगों को, आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते फजर के साथ। मैं सोच भी नहीं सकता कि आपको अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती। उसने एक पेशेंट की हिफाजत की है, बात दुश्मनी की नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसने मेरी हिफाजत की और आपको ये चीज बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही। आप मुझे जहाँ से मार देना चाहते थे लेकिन फजर ने ऐसा नहीं किया। उसके बाबा कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, और वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ तक कि शेर की गाड़ी में भी बिठा देते हैं। यानी गुस्से से इस तरह से उसे उस गाड़ी में झटकते हैं और शेर कहता है कि आज के बाद तुम मेरी अमानत हो, तुम मेरे साथ रहोगे, हम दोनों निकाह करेंगे। और हो सकता है कि इसके बाद वो दोनों निकाह भी कर लें, क्योंकि बाप का साया यानी बाप का हाथ तो उसके सर से उठ चुका है, जो कि उसके बाप ने खुद ही उठा लिया है। उसकी वालदा काफ़ी ज़्यादा रोती हैं, कहती हैं क्या हो गया है आप लोगों को, लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा सलूक रवा नहीं रखते जो आप अपनी सगी बेटी के साथ कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप फजर के साथ ऐसा सलूक करेंगे। जरताज बेगम कहती है कि अपनी आंखों से पट्टी उतारो, तुम्हारी बेटी गुल खिला कर गई है, हमारे ही दुश्मन को हमारे ही दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये हमारी बेटी है या फिर किसी और की, मुझे तो इस पर ही शक है। अब उसकी वालदा और ज्यादा रोती हैं कि जरताज किस किस्म की घटिया बातें कर रही है। ये जरताज ही है जिसने लोगों के जहन में जहर घोल दिया है। इस तरह की औरतें होती हैं जो दूसरों को उकसा देती हैं और दूसरों के घरों को बर्बाद करके रख देती हैं। हालांकि जरताज खुद नहीं जानती कि वो खुद भी दुख से गुजर चुकी है जब वो मोहब्बत करती थी शेर के बाप से, और जब उसका बाप मरा था तो किस तरह से उसके हाथ पड़कर रो रही थी। लेकिन जब अपने ऊपर आई तभी उसे एहसास होता है, इसे दूसरों की बेटी का जरा भी एहसास नहीं है, और इसी वजह से हर किसी को उकसाती और भड़काती रहती है।